Student, myself Preeti Kohli will be start theme 9, the Industrial Revolution. The transformation of industry and economy in Britain between the 1780s and the 1850s called the first industrial revolution. जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज का जो परिवर्तन हुआ इकोनॉमी में बिटवीन 1780 से 1850 तक, इसे हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये बहुत दूर दूर तक इसका ब्रिटेन का क्रांति का बहुत दूर दूर तक इफेक्ट हुआ। लेटर सिमिलर चेंजेस अकर इन यूरोपियन countries and in the USA, these were to have a major impact on the society and economy of those countries and also on the rest of the world. इसका इफेक्ट बहुत दूर दूर तक ब्रिटेन में बहुत दूर दूर तक पहुंचा और इसके बाद जो चेंजेस हुए पूरे यूरोपियन कंट्रीज में और यूएसए में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए और मेजर इम्पैक्ट जो पूरी सोसाइटी पर, इस सोसाइटी का जो इम्पैक्ट हुआ पूरे संसार में आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा। दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज। इसका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो ब्रिटेन में पूरी तरह से राजतंत्र पर जो नई मशीनरी थी उसके ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ा। दिस मेड इट possible to produce goods on the massive scale compared to handicraft and handloom industries। और इसका जो इम्पैक्ट हुआ, जो भी गुड्स प्रोड्यूस की गई उसका जो कंपेयर की गई हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम इंडस्ट्रीज के द्वारा, दोनों के बीच में उनमें बहुत ज़्यादा उनमें कंपेयर किया गया। द चैप्टर आउटलाइन द चेंजेस इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री। जो ये चैप्टर है इसमें आउटलाइन है वो चेंजेस हैं कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज में। स्टीम a new source of power began to be used on a wide scale in British industries. It is used led to faster form of transportation by ship and railways। और इसमें जो नए चेंजेस हुए पावर और नई इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की, और ये जो फास्टर फॉर्म थी ट्रांसपोर्टेशन में बाय शिप और रेल और शिप के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन किया गया उसमें भी बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। बहुत सारे से इन्वेंटर्स आए जो खोजकर्ता अन्वेषकर्ता थे, बिजनेसमैन थे, जिन्होंने इस परिवर्तन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। और पर्सनली wealthy nor educated in basic science like physics or chemistry, as well as seen from glance into the background of some of them. Industrialization led to greater prosperity for some, but in the initial stages, it was linked with poor living and working condition of millions of people, including women and children। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था या औद्योगिक क्रांति थी, इसने बहुत अधिक प्रॉस्पेरिटी पहुंचाई, समृद्धि पहुंचाई, हर एक स्टेज को लिंक किया, चाहे वो पुअर कंडीशन के लोग हैं चाहे वो किसी भी कंडीशन, हर स्टेज को इसने इफेक्ट किया और सभी ने इनिशियली इसमें पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग मैन और वुमेन चिल्ड्रन, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दिस स्पार्क्ड ऑफ प्रोटेस्ट विच फोर्स द गवर्नमेंट टू इनेक्ट laws or for regulating condition of work। The term industrialization was used by European scholar George Michelet in France and Frederick Engel in Germany। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये डिफरेंट स्कॉलर्स, जो यूरोपियन स्कॉलर्स और फ्रेंच जर्मनी स्कॉलर्स के द्वारा इनको यूज़ किया गया। और ये फर्स्ट टाइम इंग्लिश फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट एंड्रॉयड टॉनीबाई के द्वारा भी इसको डिस्क्राइब किया गया। और ब्रिटिशर्स ने इसमें बहुत अधिक डेवलपमेंट किया। डेटेड कंसाइंड विद दोज ऑफ द रेन ऑफ द जॉर्ज थर्ड। इस तरह से जो लेटर हिस्टोरियंस थे टी.एस. ऑस्टोन, पॉल मैंटॉक्स एंड एरिक हॉब्सबॉर्न ब्रॉडली एग्रीड विद टॉनबी।
There were remarkable economic growth from the 1780s to 1820s in the cotton and iron industries, in coal mining, in the building of roads and canals, and in foreign trade. Asson celebrated the Industrial Revolution, which England was swept by a wave of gazette. जो इंग्लैंड की क्रांति थी उसने एक पूरे वातावरण को स्वच्छ कर दिया. वाई ब्रिटेन? ब्रिटेन में ही ये क्यों हुई? ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन. ब्रिटेन जो था पहला एक ऐसा कंट्री था, इस अनुभव का पहला इंडस्ट्रीज का आधुनिक क्रांति का कंट्री था, देश था. इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर 17th सेंचुरी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ने को भी इसने अपने अंदर इसके राजतंत्र को भी यूनिफाइड किया हुआ था. इसका मतलब ये कि यहाँ का जो किंगडम था वो लॉज, रेगुलेशन और सिंगल करेंसीज और मार्केट में भी इसने अपना फिगमेंट बनाया हुआ था. बाय लोकल अथॉरिटीज लेविंग टैक्सेस ऑन गुड्स दैट passes through their areas, thus increasing their price. By the end of the 17th century, money was widely used as the medium of exchange. 18th सेंचुरी में की लास्ट स्टार्टिंग में और 17th सेंचुरी के एंड में मनी जो था वाइडली रूप से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ किया जाता था और इसको लार्ज सेक्शन या पीपल के द्वारा रिसीव किया जाता था फ्रॉम फॉर सैलरीज के रूप में भी उनको इसका मनी का यूज़ किया जाता था. पीपल आर वाइडर चॉइस फॉर ways to expand their earning and expand to the market for the sale of goods. In the 18th century, England had been through a major economic changes, later described as the agricultural revolution. This was a process by which bigger landlords and had brought up small farms near their town, near their own properties and enclose the village common land, thus creating very large estate and increasingly food production. इस तरह से लार्ज स्केल में इकोनॉमिक चेंजेस हुए और बहुत एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुई. उससे बहुत जितने भी लैंडलॉर्ड थे, बिगर या स्मॉल, सभी लोग इसके साथ जुड़े हुए थे. द फोर्स लैंडलेस फार्मर्स एंड those who had lived by grazing animal and the common land in search of job elsewhere. Most of them went to the nearby. सभी लोग जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे. जो उनके नियर बाय टाउन था वो वहाँ पर जा रहे थे. इसके साथ साथ टाउन ट्रेड एंड फाइनेंस फ्रॉम द 18th सेंचुरी. अब हम ये टॉपिक लेंगे टाउन ट्रेड एंड फाइनेंस. और इसमें ये था कि 18th सेंचुरी में यूरोप में बहुत अधिक पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी और 19th सेंचुरी में ये 1750 और 1800 में डबल हो गई थी. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी कि डबल हो गई थी. और लंदन में विच सर्व एज द हब ऑफ कंट्रीज और मार्केट विद द नेक्स्ट लार्जेस्ट वंस ऑफ द लोकेटेड क्लोज टू इट. और यहाँ पर लंदन में एक हब बन गया था डिफरेंट मार्केट्स का और लंदन भी ही ग्लोबल सिग्निफिकेंस था बाय द 18th सेंचुरी. Central global trade shifted from the Mediterranean port of Italy and France to the Atlantic port of Holland and Britain. Still later, उसके बाद इंग्लैंड ने रिप्लेस किया एम्स्टर्डम एंड प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लोन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. और ये लोन भी देने लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए. लंदन आल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ द ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क एंड ड्रू इन द इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज. सभी को ये लोन इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाने लगा और डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनियां थी एशिया में भी और अमेरिका में ये इस्टेब्लिश होती चली गई. और इनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा था क्योंकि ये रिवर्स के द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इनका वेल था. इस तरह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इनको बहुत अधिक इनके लिए फेवरेबल कंडीशन थी.